बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है एंजाइम। ये उस चैप्टर से थोड़ा सा छोटा है, आसान भी है और जल्दी भी खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के हमारे पास 2 से 3 लेक्चर बनेंगे जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज तो हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी जो कुछ खुसूसियात वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मतलब आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्शन पर है सारा, कि एंजाइम क्या होते हैं, किस तरह की खुसूसियात इनकी होती है और एंजाइम क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, सब कुछ हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 2 हमारे पास, जिसे हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम आप लोग ने 9th क्लास बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 6 है आई थिंक। तो वहां पर भी आपने पढ़ा हुआ है, वहां पर आपको ये पढ़ाया हुआ है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब ये रिएक्शन को क्यों स्पीड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पहले हम कुछ थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो रिएक्शन जो हमारी बॉडी से बाहर इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वो रिएक्शन जो किसी लाइफ के अंदर, मतलब किसी जानदार के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जो इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं, दूसरे वो जो किसी लाइफ के अंदर हो रहे हैं। लाइफ के अंदर या किसी जानदार के अंदर जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सबको मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या बनाओगे? ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म। जानदार की बॉडी में तमाम केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अच्छा, यहां तक तो बात हो गई। मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में 2 काम होते हैं। एनाबॉलिज्म में होती है सिंथेसिस, कोई चीज बनती है, और जब कोई चीज बनती है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये 2 बातें याद रखना। और दूसरे रिएक्शन हमारे पास होते हैं कैटाबॉलिज्म। इसमें चीजों की ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होती है तो उनमें से क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना आपको, तो एंजाइम पता चल जाएगा कि एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। फिर से देखो हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं, दूसरे लाइफ के अंदर हो रहे हैं। लाइफ के अंदर जितने भी रिएक्शन है सबको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के हैं, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। अभी इनकी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारे पास है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस होती है, कोई चीज बनती है, और जब कोई चीज बनेगी तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। सबको पता है क्या होती है फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स हवा से लेते हैं, साथ में ऐड करते हैं वाटर को। ये 2 चीजें हमारे पास छोटी छोटी है, इनसे मिलकर क्या बन जाएगा? लाइट की मौजूदगी में इनसे मिलकर बन जाएगा C6H12O6। ये मेरे पास बने फूड। तो यहां पर मेरे पास इस रिएक्शन में क्या मेक हो रहा है? फूड मेक हो रहा है। फूड जब बनेगा तो उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फूड हम खाते हैं ना, हमें एनर्जी मिलती है ना फूड से, तो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। साथ साथ क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है जो प्लांट्स बाहर भेज देते हैं। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये किसकी एग्जांपल है? ये एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है, जिसमें 2 स्मॉल स्मॉल चीजें मिलकर एक लार्ज चीज बनाती है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटाबॉलिज्म है, इसकी एग्जांपल हमारे पास रिस्पिरेशन है, जिसमें हमने यही वाला फूड खा लिया C6H12O6। इनका फूड हमने खा लिया। अब इस फूड की ब्रेक डाउन के लिए हम सांस लेते हैं, उसके जरिए हमारे अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। जब अंदर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन इसकी ब्रेक डाउन करेगा। इस रिएक्शन में क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। जब ब्रेक डाउन होती है तो यहां पर हमारे पास बनता है H2O, CO2 एंड लास्ट वन एनर्जी बनती है। तो यहां पर क्या हो रहा है?
यहाँ पे किसी चीज की ब्रेक डाउन हो रही है और हमारे पास एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, यहाँ पर लार्ज चीजें जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं स्मॉल स्मॉल चीजों में, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर आपने पूरी बात कर ली, बीच में एंजाइम की तो बात की नहीं। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, ये वाले रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशन है ना, टेम्परेचर और पीएच वगैरह अंदर का जो होता है, प्रेशर वगैरह, उस कंडीशन में ये रिएक्शन फास्ट फास्ट नहीं हो सकते। फिर से सुनो, ये रिस्पायरेशन वाला रिएक्शन हमारे अंदर हो रहा है और इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और हमारी बॉडी की जो कंडीशन है उसमें रिएक्शन फास्ट नहीं हो सकते। तो अभी मैं फूड खाऊंगा, आधे घंटे बाद रिएक्शन कंप्लीट होगा, एनर्जी फिर निकलेगी, फिर मैं उठूंगा, मेरे अंदर जोर आएगा। इसका कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम आकर रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट। बायो मींस लाइफ होती है, और जो वर्ड है ना कैटालिस्ट, उनके लिए यूज करते हैं जो चीजों को स्पीड अप कर देते हैं। तो एंजाइम बायो कैटालिस्ट है जो रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। हम फूड खाते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, इसके रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम आ जाते हैं, वो एंजाइम रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, उससे हमारे पास फिर एनर्जी निकल आती है, फिर उसको हम कहते हैं, इनको हम एंजाइम कहते हैं जो फिर रिएक्शन को फास्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन हमारी बॉडी की कंडीशन में फास्ट फास्ट नहीं हो सकते, तो उनके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं जो उनको फास्ट करवा देते हैं। अच्छा, एंजाइम का जो मतलब है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये EN का मतलब होता है इनसाइड, और एंजाइम का मतलब होता है यीस्ट। ठीक है, एंजाइम, ये जो वर्ड है ना यीस्ट, इसको उर्दू में कहते हैं खमीर, ये तो आप सबने देखी होगी। मतलब यीस्ट के अंदर, इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बंदा था, अच्छा, जो पुराने जमाने में क्या होता था, अल्कोहल बनाई जाती थी, फिर उससे शराब बनती थी, और अल्कोहल मीठी चीजों से बनती है, मीठी चीजों पर बैक्टीरिया आकर बैठता है, फिर उससे अल्कोहल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन कह रहे होते हैं। तो जो पुराने जमाने में रिएक्शन होता था, बहुत टाइम लगता था। लोग क्या करते थे, मीठी चीजों को पीस कर या उबाल कर रखते थे, फिर उनमें से अल्कोहल बनते बनते एक लंबा प्रोसेस होता था। एक मरतबा क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था या कोई बंदा था, उसके पास फ्रूट था, वो फ्रूट के ऊपर उसने यीस्ट को डाल दिया, यीस्ट को डाल दिया, या यीस्ट उस पे आ गई। यीस्ट जब आई तो यीस्ट ने उसके अल्कोहल बनने के रिएक्शन को फास्ट कर दिया। रिएक्शन फास्ट हुआ, वो फ्रूट मीठा होता है, मीठी चीज से जल्दी क्या बन गई, अल्कोहल बन गई। तो इस वजह से उसने उस वक्त इसको क्या नाम दे दिया था, एंजाइम। जिसने कहा यीस्ट के अंदर कुछ है ऐसा जो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। फिर बाद में देखा कि हमारे अंदर भी कोई ऐसी चीज है जो रिएक्शन को फास्ट कर रही है, तो इसी वजह से उसको भी क्या नाम दे दिया, एंजाइम का नाम दे दिया। तो ये इसके नाम के पीछे की जो पीछे स्टोरी है हमारे पास ये होती है। तो एंजाइम की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। बायोकैटालिस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन हमने देख लिया दो टाइप्स के होते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एग्जांपल्स हमने देख ली। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो बने आपके रिलेटेड वीडियो है तो आप तक वो पहुंच जाए। बेल आइकन होता है साइड में, उसको प्रेस कर दिया करें, इससे वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो वीडियो को लाइक किया करें और कम से कम एक दोस्त के पास शेयर कर दिया करें, उसका भी फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, फिर हमारे पास है एंजाइम की खुसूसियात। सबसे पहली खुसूसियत क्या है कि एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कहां बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। हमारे जो सेल होते हैं ना, सेल, उसके अंदर जो कुछ भी है, न्यूक्लियस वगैरह, साइटोप्लाज्म, इन सबको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या बनते हैं, बायोकैटालिस्ट बनते हैं, जो क्या है हमारे पास, एंजाइम। अच्छा, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और कौन सी वाली प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये बात हमेशा याद रखना, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब बोलोगे सर ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? देखो, प्रोटीन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है ग्लोबुलर, दूसरी होती है फाइब्रस। ठीक है, प्रोटीन दो टाइप्स की होती है, ग्लोबुलर, दूसरी फाइब्रस। जो फाइब्रस प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर का काम करती है, हमारी हड्डियां बन रही है, हमारे बाल बन रहे हैं, हमारी स्किन बन रही है, इनमें आती है फाइब्रस प्रोटीन। तो दूसरी वाली है ना, ये वाली प्रोटीन, ये काम करती है फंक्शनल के तौर पर। हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं, एंटीबॉडीज वगैरह, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो एंटीबॉडी बनाते हैं, हार्मोन्स वगैरह,
ये सब क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, जो क्या कर रही होती है, फंक्शन कर रही होती है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आप लोग को। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। लेकिन लेकिन यहां पर एक बात याद रखना, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं राइबोजाइम। ये प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता, ये मिलकर बना होता है आरएनए से, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड की रिएक्शन को पास कर रहा होता है। लेकिन वाहिद ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता। एमसीक्यूज के लिए याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम एंडोजाइम भी होते हैं और एक्सोजाइम। अगर एंजाइम सेल के अंदर बन रहे हैं, इसके अंदर ही रिएक्शन को परफॉर्म करे तो वो एंडोजाइम होगा। अगर रिएक्शन बाहर जाके परफॉर्म करे तो वो एक्सोजाइम होगा। एंडो मतलब इन, एक्सो मतलब आउट। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एंजाइम का जो काम है वो वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे मॉडल में भी वगैरह में। तो एंजाइम अपने स्पेसिफिक होते हैं अपने काम के लिए। नेक्स्ट, एंजाइम के पास एक्टिव साइड होती है। एक्टिव साइड होती है जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैच होती है। सबस्ट्रेट को हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता है, फिर उससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो एंजाइम के रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, जो कहां अटैच होती है, एक्टिव साइट के अंदर। ये बाद में हमारे लेक्चर में आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंजाइम जो होते हैं वो अनचेंज रहते हैं। एंजाइम अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन में खुद को इस्तेमाल नहीं करते, वो बीच में आते हैं, रिएक्शन को करवाते हैं और निकल जाते हैं चुपचाप, खुद को इस्तेमाल नहीं करते। तो अनचेंज। इसके अलावा कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर। ये एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आते हैं। जैसे कि हमारे पास है मैंगनीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये एक्टिवेट करते हैं। दूसरे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स में हमारे पास हो सकती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, कम करो तो क्या हो जाएगा, पीएच हो सकती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है हमारी बॉडी का, और टेम्परेचर भी हो सकता है, जो हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये सब चीजें एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, और ये एक्टिवेटर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एंजाइम जो बायोकैटालिस्ट होते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए कि दो टाइप्स के होते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, एग्जांपल्स भी देख ली। उसके बाद हमने एंजाइम की खुसूसियात देखी कि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंडोजाइम भी होते हैं, एक्सोजाइम भी होते हैं, और इसके अलावा आरएनए वाले एंजाइम एक ही होते हैं जिसे राइबोजाइम कहते हैं। स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर के, इनके पास एक्टिव साइड होती है, और लास्ट में हमने देखा कि एक्टिवेटर और इनहिबिटर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।